तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लागने तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। हंस बनावे, कागा से हंस बनावे, कागा से तुझे हंस बनावे, हंस बनावे। मिट जाए दिल के सारे दाग रे, जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहाँ है सुनई सो बहुविध संता। भगवान परम आनंदमय है, परम आदरणीय है, प्रातः काल स्मरणीय है। सिराधे करना कुछ गोवर्धन की लीला संपन्न हुई भगवान की, तो मित्रों में ये बात फैल गई पूरे ब्रज में, पूरे गोकुल में, वृंदावन में, कि हो ना हो इस बालक में तो कुछ है। तो इतने बड़े पहाड़ को अपनी कंसिका पे जो उठा लिया, तो हो ना हो इस बालक में कुछ है। और ब्रजवासी बड़े भोले हैं। ब्रजवासियों ने कहा, अरे कन्हैया, हम भी अपनी अपनी लाठी लगा के रोके हैं, हम भी अपनी अपनी लाठी लगा करके रोके हैं। तो भगवान ने जरा सी अपनी उंगली नीचे की और सब घबरा गए। भगवान कृष्ण की आज रास लीला का वर्णन चलेगा। भगवान ने रास लीला की गोपिकाओं के साथ महाराज परीक्षित पूछते हैं
कि रास लीला क्या है, ये रास क्या है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, परमात्मा और आत्मा का मिलन ही रास है। आज कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि महाराज भगवान तो 16,108 रानियों पटरानियां रखे थे, तो मैं 2 ही 4 रख लूं तो क्या बुरा है? भाई भगवान ने तो अपनी कंसिका उंगली पे इतना बड़ा पहाड़ गोवर्धन उठा लिया, कोई उठा के दिखाए नहीं कर सकता। वही कुर्सी इधर मत लाइए, वही अरे बहन जी कुर्सी इधर मत लाइए, कुर्सी इधर मत लाइए, वहीं बैठिए, वहीं बैठिए, अरे वहीं बैठिए, पीछे बैठिए कुर्सी लेकर आराम से। नहीं एकदम सटा के, सब लोग सटा के बैठ जाइए, तो अभी चली जाएंगी, खाली माता जी यहाँ बैठेंगी, बाकी सब लोग पीछे बैठो, ताकि अभी भीड़ हो जाएगी, सब लोग वहाँ बैठ सके जमीन पर। पीछे जगह रह जाती है, जो लोग कल पीछे बैठे थे दिखता नहीं, इसलिए और जो लोग है ना, तो वहीं बैठिए सब लोग। फोटो आएगा, घबराओ ना। और कल सबका फोटो चला गया चैनल पर, ये है ना अपने जो कोने वाला घर, मीना जी, इनका बच्चा है ना उसमें झलाना में, तो वो ले गया है। तो आजकल में है, अरे सरकारी चैनल है, झलाना में नहीं, वहाँ की बात हो रही है। हाँ दूरदर्शन, हाँ बता देंगे। तो कहा कि परमात्मा और आत्मा का मिलन ही रास लीला का नाम है, और जहाँ शारीरिक संबंध नहीं है उसी को रासलीला वर्णन करते हैं। मोर शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, इसीलिए भगवान को बहुत प्रिय है। अच्छा, भगवान किसको अप्रिय है? भगवान के लिए सभी प्रिय हैं, कोई अप्रिय नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि एक तरफ माता पिता हमको बोलते हो और प्यार किससे करते हो? अपने परिवार वालों से। भगवान कहते हैं कि माता पिता तो हमको बोलते हो, भगवान हमको बोलते हो, लेकिन प्यार किससे करते हो? परिवार वालों से करते हो। तो इस कारण से हमारी तुम्हारी जमने वाली नहीं है। जब तुम परिवार वालों से प्यार करोगे तो फिर हमारी तुम्हारी बात बनने वाली नहीं है। हमारी बात तो तभी बनेगी जब जीव मुझसे यानी परमात्मा से प्रेम करेगा, और परमात्मा ही सर्वोपरि है। परीक्षित ने पूछा कि महाराज इस रासलीला की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो रासलीला भगवान की है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जीव और परमात्मा का मिलन है। इसी कारण से रासलीला की आवश्यकता पड़ी। और संपूर्ण भागवत में रासलीला जो है वही हमको आपको सबको फल देने लायक है। सारी भागवत सुन लो पर रासलीला नहीं सुनो, हाँ बहुत जरूरी है। तो भगवान रासलीला करते हैं और कहते हैं कि सभी इंद्रियों से मुक्ति, सभी इंद्रियों को हमको ईश्वर में लगाएंगे तब हमारी मुक्ति होगी। और इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, भाई मन लगाएंगे और हाथ से भगवान की सफाई करेंगे, माथे पे चंदन लगाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, तो तन और मन दोनों से भगवान की सेवा होती है। भगवान ने कहा जैसे नवधा भक्ति है वैसे नवरस है। धा शब्द का अर्थ ही यही होता है
कि अलग होना, अर्थात एक भक्ति है, उस भक्ति से कई तरह की भक्ति बन गई, और उस जो कई तरह की भक्ति बन गई उससे और कई तरह की भक्ति बन गई, तो 9 गुणे 9 81 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है, जिसमें ये 9 भक्ति भगवान की विशेष हैं, जिसमें श्रवणम कीर्तनम वंदनम पाद सेवकम, ये तो 9 भक्ति हैं, लेकिन एक एक भक्ति के अनेक अंग बन गए। रति शब्द का ही अर्थ होता प्रेम। तो पहली भक्ति इस जीव का क्या है? रति, अर्थात संसार में आए हैं तो सबसे प्रेम करें, किसी से विद्रोह नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या है? हास्य रस, हर जीव से, हर व्यक्ति से मुस्कुरा करके मिले। मुस्कुरा करके मिलने का मतलब सम्मान दे करके मिले। ऐसा नहीं हो कि अगला समझे पता नहीं क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। जीवन ही ऐसा हो कि जिससे मिलने जाओ उसके दिमाग में ये बात ही नहीं आए कि क्या कहेंगे, उसे ये लगे कि हाँ ये मेरे पास आए, कोई अच्छी बात है। और तीसरा करुणा, जिस जीव के अंदर करुणा नहीं है उसको जीव कहलाने का अधिकार नहीं, मानव कहलाने का अधिकार नहीं है। और शक्ति, जिसके पास शक्ति हो और उस शक्ति को इधर उधर उल्टे सीधे कार्य में प्रयोग करे तो वो भी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। एक बार एक आदमी तपस्या किया प्रेत का, तो प्रेत प्रकट हुआ। तो प्रेत ने कहा भाई आप, दुनिया तो भगवान की पूजा अर्चना बंधन करती है, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो आदमी ने कहा कि देखो खेती बाड़ी संभालने वाला मैं अकेला व्यक्ति हूँ अपने घर में, तो तुमको इसलिए बुलाया कि मैं थक जाता हूँ, तो तुम हमारे साथ हमारी खेती बाड़ी को संभालोगे। तो प्रेत ने कहा हमारे साथ किसी की जरूरत ही नहीं है, हम तो अकेले ही सब कर देंगे। वो आदमी मुस्कुराया, बोला हम तो ऐसे ही आदमी को चाह रहे थे। तो अब काम बता दिया प्रेत को। अब प्रेत तो 1 मिनट में करके आ जाए। तो चलते चलते पूरा दिन काम करते करते निकल गया। प्रेत ने निर्णय लिया था कि देखो अगर तुम हमको काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो कहा ठीक है, तुमको मैं बराबर काम बताता रहूंगा। अब घर के सारे काम, खेती बाड़ी के, घर के सबसे जब निवृत्त हुआ आकर के खड़ा हुआ, तो आदमी विचार करने लगा बड़ा मुश्किल है, आखिर इसको क्या काम बताऊं, नहीं शर्त लगी है कि खा जाएगा। तो कहा कि ऐसा करो, ये जो वृक्ष है नीम का, इसी नीम के वृक्ष पर चढ़ो और फिर नीचे उतरो। अर्थात हम दौड़े दौड़े लोटा लेकर के आए, जल चढ़ा करके और भागे। 2 मिनट भगवान के दरबार में बैठ करके आंख को बंद करके भगवान का दर्शन नहीं किया। तो भगवान बुलाने थोड़ी गए थे दरवाजे पर, चलो भैया आओ, हमको कोई नहलाना नहीं, आज नहला जाओ, है ना। तो कहने का मतलब यह है इस कथानक का कि हर व्यक्ति को भगवान से प्रेम करना चाहिए, समय पर पूजा अर्चन बंधन करना चाहिए, और भगवान से डरना भी चाहिए कि ये भगवान है, ये हमारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, और ये प्रसन्न हो जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन भगवान कुछ करते नहीं हैं, ये हमारे और आपके मन की भावना है। हमने जो इस जन्म में किया है, अच्छा या बुरा, अगले जन्म में कर्ता के रूप में हम लेकर के वही आएंगे, जिसको हम आप भाग्य कहते हैं। भगवान कुछ नहीं करते हैं। ये कथानक सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है कि जीव समझ ले। इसके बाद क्रोध, कैसा भी समय आ जाए व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए।
क्योंकि क्रोध अच्छा नहीं है। और पांचवा उत्साह। उत्साह से यह प्रतीत होता है, मालूम होता है कि हम जिस भी कार्य को करें, कथा सुनने आए हैं तो उत्साह रहे मन में, प्रसन्नता रहे मन में। इतना से आसन लगा करके बैठ गए और कथा सुन रहे हैं तो मन अंदर से आनंदित जब होगा तो आपकी तालियां बजेंगी, भगवान के प्रति आप आकर्षित होगे, जयकारा लगाओगे। भय घृणा, हाँ, भय और घृणा ये छठवां। और स्नेह, स्नेह माने होता है प्रेम। जहां हो, जैसे हो, सबसे प्रेम करो, चाहे अपने पास कुछ हो चाहे ना हो। कुछ नहीं है तो प्रेम ही बांटो, प्रेम तो मोल लाना नहीं है। और बेफजूल की इधर उधर की बातें दिन भर बांटो और शाम को घर में जाओ तो बड़ी मुश्किल से बोतल पी करके नींद आए, नहीं नींद ही नहीं आए। और अंत में भक्ति। इतना कुछ करने के बाद तब भक्ति का नंबर आता है। और भक्ति के भेद बताए गए बहुत, पर है वो एक ही। लेकिन एक भक्ति से 81 प्रकार की भक्ति का वर्णन हुआ। हम यहां बैठे हैं, हमारा मन भाग रहा है, वह भी भक्ति है, लेकिन वो स्थिर भक्ति नहीं है। हाँ, तो हमको भक्ति कौन सी चाहिए? स्थिर भक्ति चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्व अंतर्यामी है। उन्होंने अपने प्रेमी भक्तजनों को अपना दिव्य रूप दिखलाया और कहा, तुम लोग मेरा जब से प्राकट्य हुआ तब से लेकर के अभी तक रोज कहते हो अपना रूप दिखाओ, अपना रूप दिखाओ, अपना लोक दिखाओ, अपना लोक दिखाओ। तो लो आज सब लोग देख लो। लेकिन शास्त्र के अनुसार भगवान कहते हैं कि मैंने गीता में अर्जुन को अपना विशाल रूप दिखलाया, लेकिन अर्जुन को पहले मैं क्यों, हम आप भगवान को देख नहीं सकते, इतनी ताकत हमारे आपके अंदर नहीं है। अगर यहां भगवान प्रकट हो जाएं तो हम लोग तो जीरो भी नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हम उनको देख ही नहीं सकते। अर्जुन जैसे लोग जिनको दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ी, भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया अर्जुन को कि मैं जो दृष्टि तुमको दे रहा हूं उसी दृष्टि से मेरा दर्शन तुम कर सकते हो। अभी जो तुम्हारे पास नेत्र है इससे तुम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। और आए किस लिए थे? जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भूति भारत, है ना। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े अशुभ अभिमानी, तो भगवान आए इसलिए थे। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें मैं अपनी दिव्य दृष्टि दिखाता हूं और तुम मेरा दर्शन करो, तो तुम्हारे मन के अंदर बात आएगी कि जब ये साक्षात ब्रह्म है। भगवान की एक घटना कि एक बार भगवान द्रौपदी के जूता को और स्वयं अपने दुपट्टे में रखे हुए और खड़े थे। इतना प्यार करते हैं भगवान, किससे? अपने भक्तों से, क्योंकि भक्त विभिन्न सरीके होते हैं। एक बार तुलसीदास जी के बारे में वर्णन है कि तुलसीदास यानी समस्त संतों का निमंत्रण आया, तुलसीदास का भी आया, लेकिन तुलसीदास उस निमंत्रण में पहुंचने के लिए थोड़ा लेट हो गए। सबको पत्तल बंट चुका था और तुलसीदास भी पहुंच गए, एकदम लास्ट की लाइन में बैठे हैं। और जब सब लोग खीर प्रसादी पूरी लेकर के आए तो जब तुलसीदास जी के पास गए तो पत्तल तो आया ही नहीं वहां। तो कहा, बाबा पत्तल नहीं आया। तो दौड़ करके तुलसीदास जी
एक वहीं जूता पड़ा था, पाँव का गहना जिसको बोलते हैं, और उठा लाए, बोले भैया इसी में दे दो। वो व्यक्ति जो कुछ भी परोसने के लिए लाया था वहीं रख दिया और तत्काल जाकर के उस आश्रम के गुरु को बोला ये बात, और वो नंगे पांव बाबा तुलसीदास जी के लिए पत्तल और सारी व्यवस्था, नंगे पांव दौड़ करके तत्काल आए। इसको कहते हैं प्रेम। अब कोई इंतजार करे कि अब आएंगे तब प्रेम करेंगे, तो ना वो आएंगे ना प्रेम संभव होगा। तो जब वो आएंगे नहीं तो प्रेम संभव नहीं होगा, तो फिर हम उनका इंतजार मत करें। हम रोज प्रतिदिन भगवान की सेवा करें, भगवान की सेवा प्रतिदिन करें और यही कहें कि प्रभु तो लीलाधारी है, मैं तेरा दर्शन नहीं चाहता, मैं केवल तेरा प्रेम चाहता हूं। भगवान की भक्ति अगर मिल जाए तो समझो संसार में आपको सब कुछ मिल गया, कुछ बचा नहीं। तो श्रीमद् भागवत में 4 प्रकार के रास लीला का वर्णन बताया गया। पहला कुमारी गोपिकाओं के साथ, और दूसरा यक्ष पत्नियों के साथ। कहा कि यज्ञ में प्रसादी मांगने गए ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों ने मना कर दिया। यज्ञ पत्नियां आई तो यज्ञ पत्नियों ने जब कहा कि अब मैं अपने असली पति को प्राप्त कर चुकी हूं, वापस जाने वाली नहीं गई। और तीसरा गोवर्धन लीला में वृद्ध गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ। और चौथा सन्यास के प्रसंग में। तो 4 प्रकार की रास लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत में वर्णन आया। और ये गोपियां कौन है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, भाग्यहीन नर पावत नाही। तो जन्मों जन्मों तक ये ग्वाल बाल ऋषि मुनि, पूर्व जन्म में ऋषि मुनि वही ये हैं। और हम आप भी जो आज यहाँ बैठे हैं, अगर समझने की कोशिश करें तो 84 लाख योनियों को पार करके पिछले जन्म में कुछ अच्छा पुण्य हुआ है, तब आज मानव के रूप में यहाँ उपस्थित है। तो जन्म तो लिया मनुष्य की योनि में और वृत्ति रहे राक्षसों की, है ना? तो वो अच्छा नहीं है जीवन। मुख्य रासलीला भगवान ने गौओं के साथ किया, गोप बालकों के साथ किया और गोप युवतियों के साथ किया। यहां परिचित ने पुनः प्रश्न किया, महाराज रासलीला का अर्थ क्या है? तो सुखदेव जी समझाने लगे कि परमात्मा श्री कृष्ण रस स्वरूप है, वही राधा वही कृष्ण, दोनों एक ही है। वही राधा है और वही कृष्ण है। रसई वैसा है। इस रसों में ईश्वर के साथ मन को जोड़ना, परमात्मा से जीव का मिलन ही रास है। जब तक हमारा मन परमात्मा में नहीं लगे तब तक समझिए कि हम भटके हुए लोग हैं, भटके हुए लोग हैं। कहने के लिए गाड़ी घोड़ा बंगला कार सब कुछ बना लिया, वो आराम किसको मिल रहा है? इस शरीर को मिल रहा है, हाड़ मास को मिल रहा है। वास्तव में जो आराम चाहिए वो आराम से बहुत कोसों दूर हम लोग हैं, और अभी कोसों दूर नहीं है, जन्म जन्म कोसों दूर रहते चले आए हैं। तो आज मानव की योनि प्राप्त हुई है तो हमें विचार करना चाहिए कि हे ठाकुर जी, कुछ ऐसा ज्ञान दो, कुछ ऐसी भक्ति दो कि फिर वापस
नहीं आना पड़े। रासलीला में राधा जी को अहंकार हो गया था ना, उनको भी छोड़ के चले गए। तो कृष्ण उपनिषद और राधा उपनिषद में रासलीला का वर्णन आया है और बहुत सुंदर वर्णन आया है। भगवान कृष्ण का जो रासलीला का वर्णन है श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में, इन 12 अध्यायों में रासलीला जो 5 अध्याय में है, बहुत सुंदर वर्णन है। पंडित जी, गीत गोविंद तो अलग है ना? भगवान ने गीत गोविंद तो अलग है ना? गीत गोविंद तो अलग है ना? हाँ, भगवान ने कहा एक भक्त से कि तुम्हें मैं दर्शन दूंगा। तो भगत ने कहा महाराज आप दर्शन दो या ना दो ये आपकी रजा है, पर मेरा जो कार्य है वो मैं करूंगा, लेकिन झूठी तसल्ली मत दो। दर्शन दो कि ना दो ये तो आपका कार्य है, मेरा कार्य नहीं है, लेकिन मेरा जो कार्य है मैं उस कार्य को करूंगा। पर अपनी तरफ से झूठी तसल्ली मत दो कि ऐ जीव मैं तुमसे मिलूंगा, क्योंकि हमसे आपसे वो मिलने वाले नहीं हैं। हमारा आपका भाव यदि अच्छा हो उसके प्रति, तो हमको आपको प्रतीत होता है कि भगवान आए और मिल गए, पर ऐसा होना बहुत मुश्किल है। और जिन्होंने परापरा 2 शक्तियां होती हैं, जिसने पराशक्ति से उठ करके अपरा शक्ति को प्राप्त कर लिया, फिर उसको भगवान की जरूरत ही नहीं है, फिर उसे भगवान की जरूरत नहीं है। एक महात्मा थे वृंदावन में, सत्य कथा। वो महात्मा वही वृंदावन के झाड़ फूस में अपना बैठ करके जप करते थे। तो घटना ये घटी, और करते क्या थे, सारे संत महात्मा जब भोजन प्रसादी कर लेते थे तो पत्तल को ला करके इकट्ठा फेंका जाता था कि ढेर सारा हो जाएगा, और जो पत्तल में लगा है कीड़े मकोड़े इसको चाट जाएंगे, बिल्कुल सूख जाएगा, तब इसको जलाया जाएगा। तो उन महात्मा का कार्य क्या था, और यही घटना शबरी के साथ घटी है। शबरी कोई मामूली कन्या नहीं है, शबरी राजा की कन्या थी, मामूली कन्या नहीं थी, और अपनी अट्टालिका पर थी, अपनी सहेलियों के साथ, दासियों के साथ। एक दासी दौड़ी दौड़ी आई और उसने कहा कि शबरी शबरी, हाँ बोल, जरा नीचे झांक, क्या तुम्हारे बारातियों की स्वागत में कितनी भेड़ बकरियां आज कट जाएंगी। तो शबरी ने क्या भाव विचार किया कि मेरी शादी में सब लोग कुर्सी पर उधर बैठ जाएं, बीच में थोड़ी जगह रहे, उस तरफ सब लोग चले जाइए। हाँ मैंने बेटा उधर चले, सब लोग वही सट, उससे दीवार से सट के बैठ जाओ। तो शबरी ने देखा इस बात को, तो शबरी ने तत्काल अपनी मां से कहा कि मैया मैं विवाह नहीं करना चाहती, मेरे विवाह में इतने जीव मारे जाएंगे तो मेरे जीवन में सुख कहां से आएगा, कहां से सुख आएगा। तो मैया ने कहा ये हमारे समाज की रीति है। आगे शबरी ने कुछ नहीं किया और ना कुछ कहा। हाँ अब बैठ जाइए, अच्छा ठीक है। ना कुछ कहा, परिणाम यह हुआ
कि शबरी अपने राजमहल को छोड़ करके और अपनी दासियों को लेकर के, अपनी सहेली को लेकर के और कहाँ पहुंच गई? उत्तरायण में पहुंच गई, चलते चलते उत्तरायण में। और कई दिनों का सफर किया तो कुछ सहेलियां तो थक करके लौट गईं और कुछ चलती रही और अंत में चलते चलते केवल शबरी अकेले बची। और शबरी आश्रम के निकट पहुंची जहां बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि रह रहे हैं। तो वहां जब पहुंची तो संतों ने देखा। अच्छा, देखा कैसे? कि उसने क्या विचार किया, समाज की व्यवस्था कितनी अच्छी थी। शबरी ने विचार किया कि ये जो संत महात्मा है और मैं छोटे बड़े की कन्या हूं, ये मेरा यदि दर्शन करेंगे तो इनके द्वारा किया गया पुण्य समाप्त हो जाएगा, तो मुझे पाप लगेगा। तो शबरी एक वृक्ष में चढ़ गई और वहीं बैठी रही। तो एक दिन बैठी रही, जब रात्रि कालीन हो गया, संत महात्मा भोजन प्रसादी कर लिए और सो गए सब। तो रात को आकर के उसने एक एक पत्तल में से हाथों से उठा करके और प्रसादी ग्रहण किया और इसके बाद फिर चली गई उसी पेड़ पर कि हमको कोई देखे नहीं। लेकिन जब 10 दिन निकला, 15 दिन निकला, पत्तल सूख गया, पत्तलों को जलाने का समय आया, तो जो ब्राह्मण कुमार आए थे, अर्थात जो शिष्य लोग थे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, उन्हीं को सौंपा जाता था। तो उन्होंने देखा कि ये जो पत्तल है, इस पत्तल पर किसी महिला का हाथ है, क्योंकि पुरुष का हाथ मोटा होता है उंगलियां और महिला की उंगलियां पतली होती हैं। जा करके गुरुओं से कहा, गुरु लोग दौड़े दौड़े आए, पत्तलों का निरीक्षण हुआ कि वास्तव में किसी स्त्री का, किसी कन्या का इस पर हाथ छपा हुआ है। अब चारों तरफ खोजने लगे सब। अब शबरी वहीं दिखाई पड़ी वृक्ष के ऊपर बैठी हुई। तो महात्माओं ने उसे आग्रह किया कि नीचे आओ, बात क्या है? तो तमाम सारे महात्माओं ने कहा कि देखो देखो, तुम भील कन्या हो और हम लोग संत समाज हैं, तो तुम्हारी जरूरत यहाँ नहीं है। स्त्रियों को लिखा गया है कि अपने घर के अंदर ही भक्ति करें, बहुत अच्छा है कि नहीं? अब घर के अंदर किसकी भक्ति करेंगी? एक तो अपने घर के अंदर जो मंदिर रहता है वहां भक्ति करें, और दूसर भगति पति के साथ करें। तो 2 भक्ति काफी है। तो देवी शबरी तुम लौट जाओ, लेकिन वहीं एक ऋषि खड़े थे। उन्होंने शबरी के मस्तक को देखा और समझ गए, और उन्होंने कहा समस्त ऋषियों से कि देखो, तुम सब लोग अपने अपने आश्रम में जाओ, और ये जो शबरी है ये कहीं नहीं जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा दूर कुटिया बना दिया जाए और ये उसी कुटिया में अपना भजन करेगी और अपनी प्रसादी ग्रहण करेगी, तुम लोगों से दूर रहेगी। ये निर्णय हो गया। तो ऋषियों ने सभा बुलाई और पूछा कि महाराज एक बात बताइए कि ठीक नहीं है ये? तो कहा कि ठीक तो नहीं है, लेकिन ठीक इसलिए है कि इसका जो मस्तक बता रहा है कि इसी के कारण हम लोग और बड़े बड़े संत ऋषि आए और चलते चले गए, पर साक्षात प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। निराकार ही दर्शन करते हो संसार में आए और चले गए। पर ये जो शबरी है, शबरी के कारण हमारे इसी बीच में साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर
रघुवंश में अवतार लेकर के और आएंगे, एक एक गली, एक एक संत महात्मा के कमरे में जाएंगे, घर में जाएंगे, बैठेंगे, सबका हालचाल पूछेंगे। शबरी में इतना गुण है। तब मकरंद ऋषि ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। तो शबरी का थोड़ी दूर आश्रम दिया गया और शबरी, कुछ लोग कहते हैं झूठे बेर खाई ना, कहीं झूठे बेर नहीं लिखा है। बेर के वृक्ष थे, लेकिन एक एक बेर को इकट्ठा करती थी तोड़ करके अच्छे अच्छे। तो वो क्या करती थी, पहले एक चखती थी कि जिस वृक्ष का बेर मीठा हो, उसी वृक्ष से मैं, जब हमारे प्रभु आएंगे, उसी वृक्ष के फल से मैं स्वागत करूंगी। तो सारे बेरों को वो चीखती थी, वृक्षों को, कि कौन सा वृक्ष अच्छा फल देने वाला है, उस फल उसको ला करके मैं यहाँ इकट्ठा करूंगी। क्यों? पता नहीं कब भगवान आ जाए। और बेर का फल हमेशा थोड़ी रहता है, 4 महीना है और बात जिंदगी भर की है, तो रोज इकट्ठा कर रही है। ऐसी घटना लक्ष्मण जी के साथ हुई कि लक्ष्मण जी, युद्ध समाप्त हो गया और सीता वगैरह और जितने भी लोग आए राम जी के साथ अयोध्या में, सब उपस्थित हो गए। सब लोगों ने सबको यथावत व्यवहार के अनुसार, संबंध के अनुसार पांव छुआ, आशीर्वाद लिया एक दूसरे का। तो राम जी भी जब गुरु वशिष्ठ के पांव को छुए तो गुरु जी ने कहा कि ऐश्वर्यवान हो, सुखी रहो, तुम्हारा साम्राज्य बढ़े, तुम्हारी मर्यादा बढ़े और प्रजा के बीच में तुम्हारा प्रेम और प्रजा का प्रेम बराबर बना रहे। आशीर्वाद दिया। लेकिन जब लखनलाल जी आए, पांव छूने लगे, तो लखनलाल जी को अंक में भर लिया गुरु जी ने। तो राम जी तत्काल खड़े हो गए और कहा कि गुरु जी, राम को आप लखनलाल को इतना प्रेम करते हो कि आपने इनको अंक में भर लिया, ऐसी कौन सी बात है लखनलाल में? तो कहा कि राम, ये गर्व की बात है, मैं लखनलाल को इतना प्रेम क्यों करता हूं, ये गर्व की बात है। बोले बात क्या है? बोले देखो, एक समय की बात है, उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि तुम्हारे चरणों की सेवा करने के लिए अपनी पत्नी को अयोध्या में रख करके तुम्हारे साथ चले गए। एक त्याग तो इन्होंने ये किया जबकि इनको कोई वनवास नहीं मिला था, और दूसरा क्या कि 14 वर्ष तक तुम्हारे साथ वन में रहे, कंदमूल फल ला करके सेवा करते थे, लेकिन स्वयं कंदमूल खाया नहीं लखनलाल जी ने। यानी पूरे 14 वर्ष तक प्रसादी ग्रहण नहीं की लखनलाल ने। तो क्या कहा कि गुरुजी ये तो गलत कह रहे हैं आप। कैसे गलत कह रहे हैं? तो कहा कि सबसे पहले जब प्रसादी तैयार हो जाती थी तो लखनलाल हमसे छोटे हैं, सबसे पहले इन्हीं को प्रसादी कराई जाती थी। तो गुरुजी तो मुस्कुराए, लेकिन लखनलाल जी ने कहा कि मैं प्रसादी ग्रहण नहीं करता था। तो फिर क्या करते थे? तो गुरुजी ने संकेत किया मुस्कुरा करके कि लखनलाल प्रसादी नहीं ग्रहण करते थे, तो वो प्रसादी कहाँ आ जाती थी? अयोध्या में आ जाती थी, और 14 वर्ष की सारी प्रसादी अयोध्या में दिखाई पड़ी। तो कहा कि कैसे मान लूं? जो जिस दिन वनवास हुआ, लखनलाल जी ने कहा कि देखो जिस दिन वनवास हुआ
उस दिन हम सब लोगों ने प्रसादी नहीं ग्रहण की। जिस दिन पिताजी स्वर्गवासी हुए हम लोगों को सूचना मिली, उस दिन प्रसादी नहीं ग्रहण की। और जिस दिन लखनलाल को बाण लगा, मूर्छित हुए, उस दिन किसी ने प्रसादी नहीं ग्रहण की। और जब सीता मैया का हरण हुआ, उसमें हम दोनों भाइयों ने प्रसादी ग्रहण नहीं की। ये इतना प्रसादी वहां नहीं मिला तो लखनलाल जी के नेत्र ओझल हो गए कि भाई आपको मेरे भाव पर कुछ शंका है। यानी भक्ति में इतनी ताकत है और प्रेम नहीं है तो किस बात का रास लीला। तो महात्मा सारे पत्रों में से भोजन इकट्ठा करते थे और फिर भगवान का भोग लगाते थे और फिर स्वयं प्रसादी ग्रहण करते थे। एक दिन ऐसी घटना घटी कि महात्मा जी को लग गई भूख और जल्दी जल्दी से प्रसादी पत्रों में से इकट्ठा की, बस प्रसादी को मुख में रख लिया और याद आ गया, अरे भगवान का तो भोग लगाया ही नहीं। तो भगवान का भोग लगाया नहीं तो विचार करने लगे कि अगर इसको अंदर ले जाऊं तो ठाकुर जी का भोग बिना लगाए भोजन प्रसादी करूं, और अगर बाहर निकाल दूं तो ये अन्न है। अर्थात भोजन करते समय थाली में एक तिनका नहीं छोड़ना चाहिए, एक तिनका नहीं छोड़ना चाहिए थाली में भोजन करते समय। तो पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया और फिर रात बीत गई और महात्मा मुख में लिए बैठे हैं चुपचाप। पुनः सेवा करने का समय आ गया। अब क्या करें? आंखों से आंसू गिर रहा है कि मेरे ठाकुर जी तो भूखे बैठे हैं। भगवान तत्काल प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि देखो ऋषि, प्रसादी ग्रहण करो, मैं आपको दर्शन दे रहा हूं। तो भगवान कृष्ण की बाल लीला का वर्णन चल रहा है। एक बार उड़ीसा के एक राजा और एक महात्मा, तो महात्मा की बैठ राजा साहब क्या भी था। तो एक दिन एक भगवान कृष्ण उन संत से कहने लगे कि देखो, बहुत दिन हो गया हम लोगों ने चोरी नहीं की। कन्हैया उस संत से कहते हैं कि देखो, बहुत दिन हो गया हम लोगों ने चोरी नहीं की, तो हाथ में खुजली हो रही है। तो महात्मा जी ने कहा कि अब बड़े हो गए हो, अब किस बात की चोरी करोगे, पकड़े जाओगे, बड़े हो गए हो, बदनामी होगी। भगवान ने कहा नहीं महात्मा से, नहीं नहीं चोरी करनी है। अच्छा, चोरी किसकी करनी है? महात्मा ने कहा किस चीज की चोरी करनी है? तो कहा कि आज मेरी इच्छा है, यहाँ का जो राजा है उस राजा के बगीचे में कटहल के वृक्ष हैं और बड़े सुंदर सुंदर फल उसमें कटहल के लगे हैं। तो उसमें से कटहल चुराना है जो पका हो। महात्मा बोले कि वहां रखवार रहते हैं, डंडा लेकर बैठे रहते हैं और जैसे ही घुसने नहीं पाओगे, चोरी से घुसोगे तो घूमते रहते हैं, पकड़े जाओगे। तो कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं है, एक काम करना। बोले क्या? तुम तो नीचे रहना महात्मा जी और मैं ऊपर जाऊंगा, मैं फल तोड़ूंगा। तो भगवान दोनों लोग चुपके से घुसे। तो ये नहीं कहा महात्मा जी ने कि भाई जब फल तोड़ोगे तो आखिर वो नीचे कैसे आएगा, कोई रस्सी वस्सी है?
ये बात नहीं रही। तो भगवान कृष्ण वृक्ष पर चढ़ गए और टटोले सुंदर सा फल। उनको जो पका हुआ फल मिला तो वहीं से आवाज लगाए, महात्मा जी किस तरफ गिराऊं तोड़ करके। अब ये आवाज गूंजी और जो रखवार थे उनके कान तक गई, लेकिन एक ही बार भगवान ने कही ये बात कि महात्मा जी किस तरफ गिराऊं, बड़ा अच्छा फल है, जमीन पे गिरेगा तो टूट के बिखर जाएगा, खूब पका हुआ है। अब बाणी सुन ली लोगों ने, रखवारों ने, तो आपस में चौकन्ना हो गए कि आवाज ये आ रही है कि कहाँ गिराऊं, फल पका हुआ है, जमीन पर गिरेगा तो फट जाएगा। तो लगे खोजने लगे जब, तो महात्मा जी क्या बोलते हैं, अरे धीरे बोलो धीरे, यहां रखवार है, सुन लेंगे तो आ जाएंगे, पकड़े जाएंगे हम दोनों लोग। इतने में टार्च लेकर के घूम रहे हैं रखवार, और भगवान कृष्ण ने फिर लीला कर दी। अरे महात्मा जी एक लिए तोड़ के एक हाथ में रखा हूं, दूसरा फिर तोड़ लिया हूं, कहां गिराऊं। तो कहा अरे धीरे बोलो, और इतने में पीछे से चौकीदारों ने महात्मा जी को पकड़ लिया। और महात्मा जी जो थे राजा के गुरु थे। अब भगवान तो खो गए, किसी को दिखाई नहीं। धीरे से नीचे आए और कुटिया में चले गए, और महाराज जी का दोनों हाथ पीछे बांध करके, और जो सेवक थे वो राजमहल में ले गए। किसी तरीके से रात बीती, और राजा साहब सुबह सुबह उठे, संध्या बंदन वगैरह करके जब सामने आए तो पूछा कि गुरुजी ये हाथ कैसे बंधा हुआ है, ऐसा कौन सा कार्य आपने कर दिया। तो गुरुजी मुस्कुराए, कहा क्या कहूं सरकार, मेरा कन्हैया ना, उसने मुझे चोरी में फंसा दिया। यह घटना उड़ीसा की, और वही जगन्नाथ जी मंदिर जो है ये वही घटना है। मेरा जो कन्हैया है उसने मुझे ये दंड दिलवा दिया, भला मैं क्यों आऊं। तो सारा वृत्तांत सुन लिया तो निर्णय यह हुआ कि ये 14 कोष के अंदर जितना बगीचा है ये सारा बगीचा भगवान के नाम लिख दिया जाए। आज से इस बगीचे का फल, इस बगीचे में सेवा करने वाले लोग एक भी हमारे नहीं है, सब पूरा बगीचा, पूरे वृक्ष सब ठाकुर जी के नाम लिख दिया जाए। तो महात्मा और भगवान की ऐसी लीला होती है, और ठाकुर जी तो लीला के लिए आए ही हैं। कटहल वहीं रह गया, वो तो पकड़ लिए गए ना, भगवान की लीला। राधे राधे। नहीं हमने तो